जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये वीडियो जो कि एक सीरीज है, ये आपके बीए पार्ट 2 का पेपर 3 और बाकी यूपीएससी, एसएससी, डिफेंस, रेलवे और भी बहुत सारे एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण यानी काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो का नाम है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 2, संविधान सभा का गठन। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अब बात कर लेते हैं इस योजना की विशेषताओं के बारे में। अब इसकी पहली विशेषता तो ये थी कि संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या 389 होनी थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत, क्योंकि उस समय भारत ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता था, और 93 सीटें देसी रियासतें। दोस्तों, अब इस 296 में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों में से किया जाना था और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से किया जाना था। यहाँ पर हर एक से एक का चयन किया जाना था। दूसरा पॉइंट, हर प्रांत व देसी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामलों में राज्यों का समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। सीधे शब्दों में कहें तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 मुख्य समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे, पहला मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा सामान्य। सामान्य में मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सभी। चौथा पॉइंट, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। पांचवा पॉइंट, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। दोस्तों, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको 3 काम दिए गए हैं। अगर आप ये काम कर सकें तो काफ़ी अच्छा है, वरना चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखते हैं। अगर हम लोग सीधे शब्दों में कहें तो संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी और नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। साथ ही संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई से अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटें हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। सीधे शब्दों में अगर इसे कहूं तो 296 सीटें जो कि ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई थी, उनमें से 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और इनमें से 15 सीटें छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को मिली। हालांकि देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया, जिस कारण संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। अब आने वाला अगला टॉपिक है संविधान सभा की कार्य प्रणाली, जो कि जल्द ही इसी चैनल पर आपको मिलेगी। और हाँ, चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।